हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1759। काफ़ी इजी लगा मुझे ये क्वेश्चन और एक्चुअली में काफ़ी इजी है। अभी हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे इसको। काउंट नंबर ऑफ होमोजेनियस सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक स्ट्रिंग एस दे रखा है, आपको टोटल नंबर ऑफ होमोजेनियस सबस्ट्रिंग्स बताने हैं कि उस एस स्ट्रिंग एस में कितने हैं। ठीक है, और बता दिया कि होमोजेनियस सबस्ट्रिंग किसको बोलते हैं। होमोजेनियस स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जिसके सारे कैरेक्टर सेम होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर सबसे पहला सबस्ट्रिंग मुझे एक तो ये दिख रहा है ए। ठीक है, ये देखो होमोजेनियस है ना, इस सब स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर सेम है। ऑब्वियसली एक लेंथ का तो सारे कैरेक्टर सेम होंगे, तो ये होमोजेनियस सबस्ट्रिंग हुआ। ओके, उसके बाद देखते हैं इस बी को देखो, ये भी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ठीक है, फिर इस बी को देखो, ये भी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। तो 3 सबस्ट्रिंग मिल गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो बी बी है ये भी तो होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। बी बी ये भी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर सेम है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो, ये सी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है, ये सी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है, ये वाला सी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर देखो, ये सी डबल सी जो है ना होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ओके, और देखो ये डबल सी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ओके, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये ट्रिपल सी, ये भी होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये ए होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल लेटर का है, सारे कैरेक्टर इसके सेम होंगे। फिर ये होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है, जो सेकंड वाला ए है। और ये देखो होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है ए सॉरी ए। टोटल कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा आंसर 13 है। ठीक है, तो आपको काउंट सारे करने हैं, सारे के सारे होमोजेनियस सबस्ट्रिंग आपको काउंट करने हैं। तो इंट्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कैसे मैंने सोल्यूशन पर आया इसके। तो देखो, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बट इस एग्जांपल से पर आने से पहले एक बहुत जनरल सा आपसे सवाल करता हूँ कि मान के चलते हैं आपके पास एक ऐसा सबस्ट्रिंग है, या तो स्ट्रिंग मान के चल लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सबस्ट्रिंग आप इससे बना सकते हो, कितने सबस्ट्रिंग, तो आप बोलोगे कि बहुत सारे सबस्ट्रिंग बना सकते हैं। एक तो एक लेंथ वाला ए ए ए ए, एक लेंथ वाला 4 मिल गए। फिर आप बोलोगे दो दो लेंथ वाला, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, मतलब ए के 3 मिल गए मुझे। ठीक है, ये और सबस्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि 3 लेंथ वाला ही बन सकता है। देखो, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ए। और एक और सबस्ट्रिंग आपने ध्यान दिया होगा, ये पूरा का पूरा ए 4 लेंथ का। तो टोटल देखो तो कितने बन गए हैं? टोटल 10 बन चुके हैं, है ना। अब देखो इसका, और ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे होमोजीनियस ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस पे सारे कैरेक्टर सेम थे, तो इसके सबस्ट्रिंग में भी सारे कैरेक्टर सेम ही होंगे। ठीक है, तो कितने निकले? 10 निकल के आए। इसका लेंथ देखो तो कितना है? इसका लेंथ है 1 2 3 4, 4 है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसका लेंथ 3 होता, मतलब मेरे पास ये सबस्ट्रिंग होता, तो इससे कितने निकल के आते वो देख लेते हैं। एक लेंथ वाला तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, 2 लेंथ वाला 2 मिल जाएगा, ए ये और ये। और उसके बाद एक तो ये बच जाएगा मेरा 3 लेंथ वाला। कितना मिल गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका लेंथ था कितना? 3, और मुझे कितने होमोजेनियस सबस्ट्रिंग मिल गए? 6। ठीक है, अब इसको अगर मान लेते 2 होता तो एक तो ये मिलता और 2 लेंथ का ये मिल जाता। कितना मिला देखो तो? 3 मिला। इसमें लेंथ क्या था? 2 था। तो कुछ आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर? अगर लेंथ 2 था तो कितने होमोजेनियस मिल रहे हैं? 3, जिसको आप बोल सकते हो 1 + 2। अगर लेंथ 3 था तो देखो कितने होमोजेनियस सबस्ट्रिंग मिल रहे हैं? 6, जिसको आप बोल सकते हो 1 + 2 + 3। अगर लेंथ 4 था तो कितने होमोजेनियस सबस्ट्रिंग मिल रहे हैं? 1 + 2 + 3 + 4। यानी कि लेंथ अगर 4 है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये रहा 1 + 2 + 3 + 4। अगर लेंथ 3 है तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3। लेंथ अगर 2 है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, 1 + 2। आंसर आ गया 3। ठीक है, आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 10। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है,
बट आपको यहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वो सब स्ट्रिंग ढूंढना है जिसके सारे कैरेक्टर सेम है और उसका लेंथ ढूंढ लेना है। और क्या, जैसे ही लेंथ ढूंढ लिया, लेंथ ढूंढने के बाद क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एक बार 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेम अब चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पर आगे और इस पे अब देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर आता है कि नहीं, अगर हम इसी तरीके से चले तो। ओके, तो चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने रिजल्ट वेरिएबल यहाँ ले लिया है। ठीक है, वो अभी 0 है मान के चलते हैं। ओके, और आप अभी यहाँ पर हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम कैरेक्टर वाले सबस्ट्रिंग का काउंट ही तो निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है, राइट, कि कितने लेंथ का है। तो जैसे यहाँ पर आई है, आई के पहले मैंने सेम कैरेक्टर देखा है ए को, नहीं देखा है, तो अभी तक लेंथ 1 ही है इसका, है ना, अभी तक इसका लेंथ 1 है क्योंकि ये 0th इंडेक्स है, इससे पहले कोई कैरेक्टर होगा भी नहीं। तो इसका देखो तो काउंट कितना हो गया कैरेक्टर का, लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया, राइट, लेंथ हो गया 1। तो रिजल्ट में मैंने +1 तो कर ही दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो आई यहाँ पर आया, क्या आई के पीछे i-1 में बी था, पहले मैंने बी देखा है, नहीं, बी नहीं देखा है, तो लेंथ को रीसेट करेंगे, अब बी के लिए लेंथ स्टार्ट करेंगे, लेंथ = 1 हो गया। ठीक है, तो फिर से एक 1 ऐड किया क्योंकि बी है, अकेला एक कैरेक्टर है, तो वो एक होमोजेनियस सबस्ट्रिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई मेरा यहाँ पर आ गया, क्या इस आई के पहले हमने बी को देखा था, यस, इस आई के पहले हमने बी को देखा था, तो लेंथ देखो तो कितना हो गया, 2 लेंथ हो गया। ठीक है, तो 2 हमने और जोड़ दिया। ठीक है, तो याद करो ये सेक्शन जो है ना, ये ए का था, याद है, ये अकेला था, ये सिर्फ बी का था, और देखो बी का लेंथ जब 2 हो गया तो याद करो ये बी का लेंथ 2 है ना, तो हमने ऊपर जो सीखा उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1 + 2, क्योंकि इसका लेंथ 2 है। तो देखो हमने अभी काउंट में वही तो किया ना, 1 भी ऐड कर दिया और 2 भी ऐड कर दिया बी की वजह से। ठीक है, ओके, अब आई यहाँ पर आया, जब आई यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अच्छा इससे पहले मैंने सी को देखा है, नहीं देखा है, तो ये मतलब नया बंदा है, तो इसका लेंथ मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया और यहाँ 1 ऐड कर दिया उस सी की वजह से। ठीक है, फिर ये आई यहाँ पर आया, यहाँ पर इससे जस्ट पहले i-1 में मैंने सी देखा था, तो लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया ना, ये रहा 2 हो गया, तो अब मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया तो एक और सी मिल गया, तो लेंथ देखो 3 हो चुका है, तो देखो मैंने यहाँ 3 ऐड कर दिया और रिजल्ट में। ठीक है, अब देखो आई जब यहाँ पर आया तो इससे पहले सी था, ये तो नया कैरेक्टर दिखा है मुझे ए, तो रीसेट कर दिया मैंने, 1 कर दिया, तो यहाँ पर 1 ऐड किया, तो देखो यहाँ पर 1 + 2 + 3 किसकी वजह से आया था, इस सी की वजह से आया था। ये 1 + 2 किसकी वजह से आया था, इस बी की वजह से आया था। ये 1 किसकी वजह से आया था, इस ए की वजह से आया था। ठीक है, अभी जब आई यहाँ पर है तो मुझे ए एक नया कैरेक्टर दिखा, इसलिए मैंने काउंट को रीसेट करके 1 कर दिया। ठीक है, और वो 1 को यहाँ मैंने ऐड भी किया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल चल रहा है हमारा सोल्यूशन। फिर आई जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा i-1 में भी ए ही था और अभी भी ए ही है, तो काउंट को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया कि 2 लेंथ का मुझे ए मिला है, तो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ 1 + 2 किसकी वजह से आया, इस ए की वजह से आया, क्योंकि देखो ये एक ऐसा सबस्ट्रिंग है जिससे कैरेक्टर सेम है, इसका लेंथ कितना है, 2, तो मैंने बोला था ना कि 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग हो, ये रहा यहाँ पर, तो उसके कितने होमोजेनियस सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, 3, कैसे, 1 + 2, वही हमने किया 1 + 2 यहाँ पर। ठीक है, तो रिजल्ट में सारे को ऐड करते चलेंगे, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, याद करो हमारा 13 ही आंसर था। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है देखा जाए तो इसका, है ना। तो देखो सिंपल सा फॉर लूप होगा, i = 0 से स्टार्ट किया था हमने, i <n था, i++ था, मैंने क्या बोला था याद करो, काउंट वेरिएबल, काउंट नहीं, या तो लेंथ, जो हमारा सबस्ट्रिंग का लेंथ है उसको हम ट्रैक करते चलेंगे। स्टार्टिंग में लेंथ क्या है, 0 है। ठीक है, इफ़ जो मेरा स्ट्रिंग है उसका करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स बराबर है, मतलब एक और कैरेक्टर सेम मिल चुका है हमें, तो मैंने क्या बोला था कि लेंथ को +1 कर देंगे, लेंथ में लेंथ + = 1, और अगर ऐसा नहीं है मतलब नया कैरेक्टर मिला है तो लेंथ को
सिर्फ 1 से रीसेट कर दिया। और हाँ, साथ ही साथ हर वक्त याद करो रिजल्ट में हम ऐड करते चल रहे थे रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी लेंथ की वैल्यू थी उस वक्त। एज सिंपल एज दैट। बस यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या टेक केयर करना है कि अगर आई ज़ीरो है तो देखो एस ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एस ऑफ ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चेक डाल देंगे कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो एस आई माइनस वन वैलिड होगा, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा ना इंडेक्स। ठीक है, बस एक छोटा सा यहाँ पर चेक डाल दिया। इसको रन करो, ड्राई रन मारो, इसमें बड़ा इजीली हमारा आंसर आ जाएगा जैसे मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो ये इंट्यूशन वाला पार्ट था यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर डिराइव किया कि एक सबस्ट्रिंग में कितने होमोजेनस सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, है ना। फिर उसको बस यहाँ पर अप्लाई कर दिया अपने एग्जाम्पल में और कोड सिंपली डिराइव हो गया। जल्दी से कोड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टेंशन नहीं लेना, ओ ऑफ एन है। ठीक है, कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लिया। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, और जो भी मेरा सबस्ट्रिंग मिलेगा मुझे उसका लेंथ निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लिया। स्टार्टिंग में लेंथ 0 है। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर जो करंट कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ वो बराबर है मेरे जस्ट प्रीवियस कैरेक्टर के, तो मुझे लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग को बढ़ाना है ना। एक ऐसा सबस्ट्रिंग मिल रहा है मुझे जिसमें सेम कैरेक्टर मुझे एक और मिल गया है। ठीक है, लेंथ प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब नया कैरेक्टर मिला है, तो लेंथ को रीसेट कर दो 1। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू लेंथ ऐड करते चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर एक चेक हमने क्या डालना था कि आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो हम यहाँ पर एस आई माइनस वन को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आंसर को मॉड्यूलो करके भेजना है, क्योंकि बड़ा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलो डिफाइन कर लेते हैं, इंट मॉड इज इक्वल टू 1 ई का पावर 9 प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पर आंसर निकालते वक्त रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस लेंथ और मॉड ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। Indeed, yes, we have solved this question. जावा का कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा। See you guys in the next video. Thank you.